नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल और आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज जिस तरीके के नतीजों की उम्मीद की जा रही थी, कुछ नतीजे उससे उलट आए हैं तो कुछ वैसे ही नतीजे आए हैं जो उम्मीद के पार नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट आ रहा है वो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे पहले बात करेंगे यूपी की, जहां यूपी में बीजेपी एक बार फिर सत्ता का रास्ता जो है वो आसान करती हुई नजर आ रही है। तो पंजाब में झाड़ू का जादू चल गया है। किस तरीके से जो तमाम पार्टियां हैं, किस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ, सबने देखा। लेकिन अब जनता जनार्दन ने जो फैसला किया है वो सबके सामने आ चुका है। इन 5 राज्यों में किस तरीके से 4 में बीजेपी आगे है तो वहीं आम आदमी पार्टी पंजाब में आगे निकलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच में कई ऐसे दिग्गज हैं जो अपनी सीट नहीं बचा पाए, अपनी साख नहीं बचा पाए, जिनकी तरफ से जो बातें तो बड़ी बड़ी की गई थी लेकिन जनता जनार्दन उनको ज्यादा प्यार दिखाती हुई नजर नहीं आई। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर कौन कौन से वो दिग्गज नेता हैं जो हार गए हैं अपनी अपनी सीट पर। सबसे पहले बात करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पंजाब में अपनी सीट पर हार गए हैं। अमृतसर में सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी, सीएम रहे हैं पंजाब के और वो अपनी पटियाला में सीट नहीं बचा पाए। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, वो भी अपनी सीट पर हार गए हैं। उत्तराखंड में हरीश रावत लालकुआ सीट से चुनावी मैदान में थे। सुखबीर सिंह बादल भी जलालाबाद से हार गए हैं। तो ये वो चेहरे जो अपनी साख नहीं बचा पाए, इन दिग्गजों का पत्ता साफ होता नजर आया। प्रकाश सिंह बादल भी चुनावी मैदान में हार गए हैं। तो बादल परिवार को यह बड़ा झटका, श्रोमणी अकाली दल के लिए भी बहुत बड़ा झटका। वहीं कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार और साथ ही साथ सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी अपनी दोनों ही सीटों पर हार गए हैं। विक्रमजीत सिंह मजीठिया भी चुनावी मैदान में हार का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम वो दिग्गज हैं जिनको चुनावी मैदान में हार का सामना करना पड़ा। अपनी सीट बचाने में ये दिग्गज कामयाब नहीं हो पाए। इन दिग्गजों की साख दांव पर थी और वो हारते हुए नजर आए और दिग्गजों का पत्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है इस चुनाव में। क्योंकि आपकी लहर में जहां पंजाब की बात करें तो बहुत सारे दिग्गज अपने जिनसे उम्मीद नहीं थी कि ये हार जाएंगे, वो भी अपनी सीटों पर हार गए हैं। हरीश रावत जो कि काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, चुनाव के बाद से ही उनको ये उम्मीद थी कि उत्तराखंड में तो कांग्रेस ही सरकार बना रही है। तमाम वादे भी उनकी तरफ से किए जा रहे थे कि सरकार बनेगी तो ये करेंगे, सरकार बनेगी तो वो करेंगे। लेकिन आज जो फैसले आए हैं उसमें हरीश रावत लालकुआ से चुनावी मैदान में हार चुके हैं। वहीं अगर गोवा की भी बात की जाए तो गोवा में भी कुछ इस तरीके से खबरें सामने आई थी, जहां पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी अपनी सीट पर हार रहे हैं। और ऐसे ही और कई बड़े चेहरे हैं जो कि चुनावी मैदान में, पुष्कर सिंह धामी भी चुनावी मैदान में हार का सामना कर रहे हैं। तो पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से उम्मीदवार थे जहां पर वो हार गए हैं। अगर पंजाब की बात की जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल हो या फिर अमरिंदर सिंह या चरणजीत सिंह चन्नी, ये तमाम वो बड़े चेहरे जिनके चेहरों पर चुनाव लड़ा जा रहा था, जिन चेहरों को लेकर ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कम से कम अपनी पार्टी को ये तो जीत दिलाएंगे। लेकिन ये सभी वो चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में हार गए हैं। जिस तरीके से झाड़ू का जादू आज पंजाब में चला है उसके सामने ये दिग्गज नहीं टिक पाए और इन दिग्गजों का पत्ता साफ होता साफ साफ नजर आया। वहीं जहां अलग अलग जगहों से तस्वीरें जश्न की आ रही हैं, बीजेपी के पास जश्न का मौका है। 4 राज्यों में आगे बीजेपी है और वहीं आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत का सेहरा अपने सर सजा रही है। आम आदमी पार्टी 92 सीटों पर आगे चल रही है, अकाली दल 4 सीटों पर आगे है, तो वहीं अन्य को 1 सीट मिल रही है। बीजेपी 2 सीटों पर आगे है, 18 सीटों पर कांग्रेस आगे। उत्तराखंड की बात की जाए तो 48 सीटों पर उत्तराखंड में बीजेपी आगे है, 18 सीटों पर कांग्रेस है, तो अन्य 4 सीटों पर है। मणिपुर में बीजेपी 30 सीटों पर आगे है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। अन्य जो है वो 26 हैं। तो वहीं गोवा में 40 में से 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है बीजेपी। मणिपुर में कांग्रेस से 4 सीटों पर है, तो बीजेपी 30 सीटों पर बढ़त बनाकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। तो तमाम
जो राज्य हैं वहां पर बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ अगर आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी जो कि सिर्फ दिल्ली तक सीमित थी, अब पंजाब तक उसने अपने पैर पसार लिए हैं। झाड़ू का जादू पंजाब में भी चल पड़ा है। गोवा की बात की जाए तो गोवा की वालपई विधानसभा सीट से बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम विश्वजीत प्रताप सिंह राणे ने जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने रेवोल्यूशनरी गोविंद पार्टी के तुकाराम भरत पर्व को 8085 वोटों से मात दी है। तो ये तमाम राज्यों में जिस तरीके से बात ये सामने निकल कर आ रही थी कि वहां पर बदलाव आ सकता है, खासकर उत्तराखंड की तरफ देखा जा रहा था कि वहां पर इतिहास जो है तो जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जश्न की तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों से। यूपी में किस तरीके से भगवा रंग में कार्यकर्ता जो रंगे हुए नजर आ रहे हैं, कहीं लड्डू बांटकर जश्न मना रहे हैं तो कहीं ढोल नगाड़ों पर नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। नितिन, किस तरीके की तस्वीरें लखनऊ में देखने को मिल रही है, क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें काफी खुशी है। तो जिस तरीके की तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं, यूपी की खासकर तस्वीरें जश्न वाली, ऐसी ही तस्वीरें उत्तराखंड से भी सामने आ रही हैं। मणिपुर और गोवा में भी कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि उत्तराखंड से बुरी खबर यह है कि सत्ता तो बच गई, लेकिन पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट नहीं बचा पाए। अपने ही क्षेत्र में जो है बीजेपी के पुष्कर सिंह धामी, जिन्हें राजनाथ सिंह ने कहा था कि ये फायर हैं, वो फायर साबित नहीं हो पाए। वहीं अगर बात की जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सभी पार्टियों को एक तरीके से मात देते हुए झाड़ू का जादू चलाया है। बाकी 4 राज्यों में बीजेपी हर हाल में आगे निकलती हुई नजर आ रही है। तमाम नेताओं की तरफ से अब हार को स्वीकारने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है। राहुल गांधी ने भी कहा कि जनता जनार्दन के फैसले को हम मंजूर कर रहे हैं, उसके फैसले को सिर आंखों पर रख रहे हैं, जनता जनार्दन के फैसले को। यूपी की अगर बात की जाए तो देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी सीट पर कौन कौन हारा है, किसने जीत हासिल की है। सबसे पहले बात करेंगे आगरा सीट की, जहां पर जो आगे चल रहे कैंडिडेट हैं जीएस धर्मेश बीजेपी की से, वो आगे चल रहे। वोटों का अंतर 37,688 का। दूसरे नंबर पर वहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। वहीं आगरा नॉर्थ में पुरुषोत्तम खंडेलवाल जो है वो आगे चल रहे हैं बीजेपी से उम्मीदवार। तो वहीं शबीर अब्बास जो कि बसपा से हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। आगरा रूरल में बेबी रानी मौर्य, आगरा साउथ में योगेंद्र उपाध्याय जो कि बीजेपी के। तो तमाम इन सीटों पर बीजेपी अपना जो है जादू चलाते हुए दिखाई दे रही है। और कुछ ऐसी तस्वीरें गौतम बुद्ध नगर से भी हैं जहां पर तीनों ही सीटों पर बीजेपी आगे। तो वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन के पास लौट चलते हैं, जो लगातार हमारे साथ वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन के पास चलते हैं। लखनऊ से लगातार हमारे साथ नितिन बने हुए। नितिन, पहले कांटेक्ट जरा टूट गया था, एक बार फिर से सवाल वही कि आखिर लखनऊ से किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि लखनऊ में जो कार्यकर्ता है वहां भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा होगा बीजेपी कार्यकर्ताओं में।
जी बिल्कुल प्रतीक्षा जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से जश्न का माहौल है वो कोने कोने पर दिखाई दे रहा है। आपको चारों तरफ मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर किस तरह से कार्यकर्ता आ रहे हैं और ये जीत का जश्न मना रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आज रात में यहाँ पर प्रधानमंत्री के आने की बात कही जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो इन सबको उपस्थित होने के साथ साथ क्या रणनीति होती है लोकसभा चुनाव में, उनकी भी चर्चा की जाएगी। क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल ये भी कहा जा सकता है कि जहां पर सपा ने एक तरफा उनको टक्कर दी है, वहीं दो पार्टियां उनके साथ टक्कर देते हुए नहीं नजर आई। तो एक ये भी एक अहम पहलू रहेगा, इन पर भी वो चर्चा की जाएगी। मगर उससे पहले यहाँ पर जिस तरह से जश्न का माहौल है और यहाँ पर कितने समाज पहले ही जश्न मनाता हुआ नजर आया, साथ ही साथ यहाँ पर बड़े नेता भी आ रहे हैं थोड़ी देर में। और ब्रजेश पाठक जी जो कैंट से जीत चुके हैं, वो भी अपना खुशी का इजहार करने पार्टी कार्यालय में आने वाले। लेकिन तो तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि जश्न का माहौल है। अगर लखीमपुर खीरी की बात करते हैं, वहां भी 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं ये जश्न की जो तस्वीरें हैं और गहरी होती हुई शाम तक नजर आएंगी। देखो प्रतीक्षा जी, जिस तरह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं उससे ये यही कहा जा सकता है कि ये एक ऐतिहासिक जीत है। और दोबारा ऐसा कभी कारनामा अभी तक नहीं हुआ है कि एक पार्टी दोबारा कभी जीत दर्ज कर सकती हो। इससे पहले सपा थी, उसके बाद से भाजपा आई, तो फिर भाजपा आ गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों में भाजपा का उत्साह था और उनके प्रति जिस तरह की संवेदना थी वो प्रकट हुई है। तो एक भावुकता भी है यहाँ पे कही जा सकती है कि लोगों में कितना प्यार है भाजपा पार्टी को लेकर। इसीलिए दूर दूर से लोग आए हुए हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर काफी इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ सुरक्षा को लेकर पुलिस तैनात करी गई है कि अगर कोई रात में कोई ऐसा मामला या कुछ ऐसा गड़बड़ी ना हो जाए कि जिससे कोई विवाद हो जाए दूसरी पार्टी के द्वारा। तो इन सबको भी देखते हुए कहीं ना कहीं सारी चीजों का यहाँ पे एक सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। बाकी आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पर जश्न का माहौल बना हुआ है उसको काफी समय तक याद रखा जाएगा, क्योंकि ये ऐसा पहली बार हुआ है प्रदेश कार्यालय में कि लगातार 2 बार भाजपा सरकार बना चुकी है। जी, तो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक वक्त तो है नितिन। अगर बात की जाए, क्योंकि देखिए आपके आसपास मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी से बात करने की कोशिश जरा कीजिएगा, अगर किसी से बात वहां पर कर पाते तो कैसा उत्साह उनमें है? चलिए, आपका सवाल हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, तो कृपया। जी, मैं ये कह रही थी कि आपके आसपास काफी कार्यकर्ता मुझे नजर आ रहे हैं, आपके पीछे भी लोग नजर आ रहे हैं। जरा उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए कि आखिर जो आज नतीजे हैं उसको लेकर किस तरीके का उत्साह दिखाई दे रहा है। देखिए जी, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पर जश्न का माहौल है उसकी वजह से आवाज जो है वो गूंज रही है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बोलने में भी बहुत सारा समय लेना पड़ रहा है। लेकिन आपको मैं एक बात ये बताना चाहूंगा कि हमारे सामने लोग मौजूद हैं, इनसे बात करता हूँ और खुशी का इजहार आपको जताता हूँ कि किस तरह से भाजपा कार्यालय में धूम मची हुई है। आपका नाम क्या है? क्या लग रहा है कि भाजपा ने लगातार दूसरी बार विजय चलाया है, आगे क्या रणनीति रहेगी लोकसभा चुनाव में? भाजपा ने दोबारा जो है अधर्म की विजय हुई है और भाजपा की हुई है। और आप ये समझिए कि जो है 2022 होता है तो दोबारा बिल्कुल आपने सही कहा कि दोबारा 12 बन सकती है। आपको क्या लगता है कि अब क्या योगी जी प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं? तौर पर हम सभी की एक है कि अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार योगी जी होंगे। हमारे साथ कुछ महिला जी भी है, इनसे पूछते हैं प्रतीक्षा जी, इनसे मैं क्या है ये इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? दिव्यांशी शुक्ला। दिव्यांशी, क्या लगता है कि योगी जी ने कितना उत्तम प्रदेश बनाया है और आगे की क्या रणनीति रहेगी लोकसभा चुनाव के लिए? बनाए और आगे ही बनाएंगे। क्या चाहती है कि जिस तरह से महंगाई हो रही है उनको देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि महंगाई होगी तो क्या दिक्कत है? तो हम ही लोग बोल रहे हैं, अगर आप ले रहे हैं तो इनको दे रहे हैं, वो अपने पास तो नहीं रख रहे हैं। गलत कह रहे हैं, हमें महंगाई दिखा रहे हैं लेकिन भ्रष्टाचार रही है, महंगाई दिखा रहे हैं। हमारे घर की बहू ने बेटी है और हमें क्या चाहिए बताइए? क्या लग रहा है सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा पिछली 5 साल से महिला मेहनत कर रहे हैं, कमा के खा रहे हैं। 5 साल की बाबा जी ने तो महिला आजाद है, रात को 12 बजे आजाद समाज के साथ कोई दिक्कत नहीं होती। अगर सपा सरकार रहती है तो अगर 5 बजे कहाँ हो जल्दी आओ, काम हो गई है, रात में आदमी घर लग रहा है, सपा सरकार है।
जल्दी आओ, बलात्कार होगा देखिए क्या बेटी का स्कूल छुट्टी नहीं, बेटी कहाँ जल्दी घर आ जाओ, सरकार है, बलात्कार हो रहा है, पालन हो रहा, जल्दी टेंशन घर आ जाओ। ये होता था बाबा सरकार में बेटी पैदा दीदी पैदा पाए, कोई चिंता नहीं है। हम लोग 12 बजे से बचा करके घर आए हैं, हम लोग के पतियों ने पूछा तो नहीं कहा हो। रोजगार एक बड़ी समस्या है यूपी में। क्या लगता है कि पढ़े लिखे लोगों को रोजगार दे पाएगी योगी सरकार? रोजगार आज भी की नहीं है, सब पहले से भी ये समस्या थी और ये समस्या हमेशा रहेगी। और रोजगार सबके लिए सबको नौकरी की ही जाए, क्योंकि एक समानुपात की जाति पे एक समानुपात सब कुछ होता है और सब लोग नौकरी करेंगे तो और सब उनका क्या। और रोजगार विपक्ष चिल्लाते हैं कि उनका एक हिस्सा बनाते और अरे अभी तक विपक्ष ने ये बताया है कि इंजन गड़बड़ था, उसकी वजह से नितिन बने रहिए आप हमारे साथ। नितिन आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। इस बीच में पुष्पदत्त शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए। माफ कीजिएगा, पुष्पदत्त जैन जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं। पुष्पदत्त जी बहुत बधाई सबसे पहले आपको। जी, किस तरीके से आज की जीत को देख रहे हैं, क्योंकि लगातार जो बातें कही जा रही थी विपक्ष की तरफ से हो, तमाम पार्टियों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि तस्वीरें जो एग्जिट पोल में आ रही है वो बदल सकती हैं। आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ मोदी योगी जी की जो सरकार है, यह जोड़ी जो है वह त्याग का जोड़ी है और बलिदान की जोड़ी है जी। और इसे जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने हमेशा सिर आंखों पर किया है, क्योंकि योगी जी ने 5 वर्ष तक सेवा के अलावा और कुछ भी नहीं किया। योगी जी ऐसे हैं जिनका जीवन ही त्याग का जीवन है और वो 4 घंटे 5 घंटा सोते हैं, बाकी वो 20 घंटा काम करते हैं। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया, गुंडा राज से जो है उन्होंने मुक्ति दिलाई और विकास के नाम पर उन्होंने बहुत कार्य कराया। इतनी चौड़ी सड़कें और मेडिकल कॉलेज, एम्स, गोरखपुर में फर्टिलाइजर, तमाम हवाई अड्डों का उन्होंने निर्माण कराया और आज भी मतलब तमाम यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और आपके जो है बहुत सी शिक्षण संस्थाओं का उन्होंने आगे बढ़ा करके कार्य कराया है जी। और चौड़ी सड़कें जो 4 लेन 6 लेन की सड़कें किया उन्होंने, आम व्यापारियों को इतना राहत दिया है जी। पिछले सरकारों ने कभी भी व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया था, लेकिन योगी जी की सरकार बनते ही उन्होंने 2019 में व्यापारियों के हित के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया, जो व्यापारी और सरकार के बीच की माध्यम कड़ी है और उससे तमाम बीच में राहतें मिली। तमाम कोरोना काल में बहुत से ऐसे केसेस थे, व्यापारियों के ऊपर, लाखों लोगों के ऊपर मुकदमे किए गए थे, उनको योगी जी से हम लोग मिलकर के उसको हम लोगों ने आग्रह किया और उन्होंने लाखों मुकदमों को उन्होंने खारिज कराया और व्यापारियों के ऊपर वह मुकदमे आज समझे व्यापारी दुकान छोड़ के नहीं जाना चाहता है और मुकदमे को कैसे देखा है, ये बहुत बड़ी समस्या थी और ये बहुत बड़ा उन्होंने हल किया जी। तमाम व्यापारियों के हित में आज कार्य कर रहे हैं और व्यापारी भी बहुत सी कामों को करती जा रही है। तो आज हमारी सरकार जो है या भारतीय जनता बिल्कुल पुष्पदत्त जी, जिस तरीके से जनता भरोसा दिखा रही है कि कुछ तो दिखा होगा, लेकिन अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि क्या ये लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष यहाँ पर कमजोर साबित हुआ, उसका फायदा भी बीजेपी को मिला है? विपक्ष जो है ना इसी तरह बात खाली करती है, काम कुछ नहीं करती है। तो विपक्ष जो है भरोसा जो योगी जी ने जनता ने भरोसा किया और उसी भरोसे के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में यह विश्वास जो है सबसे बड़ी चीज होती है, जो जनता में विश्वास पैदा करना, यह मनुष्य का यह काम भारतीय जनता पार्टी के योगी सरकार जी ने किया है। हम आपके चैनल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उत्तर प्रदेश के सभी व्यापारी समेत सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि योगी जी में उन्होंने, मोदी जी ने विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में आगे मदद किया
और हमारी सरकार ये बात जी पुष्प दत्त जी, एक आखिरी सवाल आपसे। देखिए, जिस तरीके से यूपी में तस्वीर बदली, जो कि पहले कही जा रही थी कि ऐसी नहीं आएगी, लेकिन एग्जिट पोल के बाद अब जो है बीजेपी सत्ता की जो चाबी है वो अपने हाथ करती हुई नजर आ रही है। कुछ ऐसा ही उत्तराखंड में भी हुआ। उत्तराखंड में भी इतिहास फिर जो पहले कभी नहीं हुआ वो इतिहास बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बार एक ही पार्टी दूसरी बार फिर सत्ता में आ रही है, तो वहां पर लेकिन एक बड़ी चीज ये भी है कि पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट पर वहां पर चुनाव हार गए। उसको किस तरीके से देखेंगे? अब वो देखिए, चुनाव किसी का हारना जीतना ये तो जनता जिसको पसंद करती है वो मतलब कुछ लोगों के मतभेद रखते हैं, इसके वजह से ऐसा हो जाता है। लेकिन पार्टी जहाँ तक पार्टी का है तो पार्टी जो है लोगों का विश्वास पार्टी में है और लोगों के चेहरे के ऊपर लोगों ने वोट दिया है, पार्टी को वोट दिया है। तो पार्टी जो है सर्वोपरि है। आज के 4 स्टेट में हम लोगों को बहुमत मिल रहा है और हमारी 4 स्टेट में सरकार बन रही है। बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें देखिए, योगी जी और मोदी जी ये तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन चारों तरफ वर्ल्ड में मतलब मोदी जी का हमारे नाम है। आज देखिए, तमाम जो है बच्चे बाहर जो है वहां पर गए हुए थे और वहां से 20,000 बच्चों को हिंदुस्तान में बुलाना ये मोदी जी की करामत थी। तमाम पाकिस्तान, चाइना, अदर स्टेट के लोग जो है उन्होंने नहीं बुलाया, लेकिन हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन बच्चों को बुला करके अपने खर्चे से बुला करके और उनको शरण दिया है, बुलाया है। ये अपने आप में बहुत सोच की बात है। तो हमारे मोदी जी बहुत उदार दिल है और अच्छे काम करते हैं, सदा सबके सुख में लायकान रहते हैं। आज देखिए, तमाम योजनाएं मोदी जी ने सिवाई तमाम गरीबों को अनाज दे रहे हैं और तमाम गैस कनेक्शन दिया, मकान बनाया, तमाम गरीबों को मकान दिया। ये सब योजनाएं उनकी बहुत ही मतलब ये गरीबों के हित में की है, जो सब लोग उसका साथ जी। देखिए पुष्प दत्त जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और एक बार फिर से बधाई। लेकिन बात यही है कि योजनाएं जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये योजनाएं तो सरकार की तरफ से बनाई गई है और जनता ने उस पर भरोसा भी दिखाया है। ये रिजल्ट उसी भरोसे का नतीजा है और अब देखना होगा कि एक बार फिर जब आप सत्ता की चाबी आपके हाथ में दे दी गई है तो कितना उस जनता के भरोसे पर खरा उतर पाएगा। बहुत शुक्रिया आपने भारतीय जनता पार्टी जो है जी जो करती है वो करती है जी। और योगी जी ऐसे मतलब हम लोग के मुखिया हैं जिन्होंने मतलब जो भी काम ठान लिया है, जो जवाब से कहा है वो पूरा किया उन्होंने जी। इसीलिए जनता भरोसा भी दिखा रही है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त दिया और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को बधाई। जैन जी को, जिनकी तरफ से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी पर जो जनता ने भरोसा दिखाया है उस पर बीजेपी एक बार फिर से खरा उतरते हुए नजर आएगी। इसी बीच में लगातार हमारे संवाददाता हमें तमाम जगहों से अपडेट जो है वो दे रहे हैं और तमाम अपडेट हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से जश्न का माहौल है, किस तरीके से तमाम पार्टियों की तरफ से अब जीत को लेकर कोई हार स्वीकार करने में लगा है तो कोई हार के मंथन में जुटा है और कहीं जीत को लेकर जश्न मनाए जा रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की लहर में बड़े बड़े दिग्गज बह गए, तो वहीं आपको एक बड़ी खबर यह भी बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सदर सीट से 1 लाख से ज्यादा वोटों से जो है जीत हासिल कर ली है। तो जो बड़े चेहरों की बात हम कर रहे थे, दिग्गजों में सबसे ज्यादा निगाहें इन लोगों पर थी। बीजेपी से पंकज सिंह भी नोएडा से जीत गए हैं, बड़े अंतर के साथ जीत हासिल की। 1,80,000 वोटों से पंकज सिंह ने जीत हासिल की है। तो ये वो बड़े चेहरे, वो दिग्गज जिन्होंने चुनाव में जिन पर सबकी निगाहें थी। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया कि चुनाव हारा हूं, संघर्ष में खुद नहीं हारा हूं, संघर्ष जारी रहेगा, संघर्ष अभियान जारी रहेगा। स्वामी प्रसाद की तरफ से कहा गया जनादेश का सम्मान करता हूं। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बीजेपी में शामिल थे। बीजेपी से वो जब चुनाव से कुछ वक्त पहले जाकर सपा में शामिल हुए थे और सपा की सीट पर
चुनाव लड़ा था। दिग्गजों की बात जब हम कर रहे हैं तो एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको फिर से दिखा देते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में हार जिनको मिली है। दिग्गजों का पत्ता जो साफ हुआ है, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए हैं अमृतसर सीट से जो चुनावी मैदान में थे। उनके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा है पटियाला सीट से। हरीश रावत लालकुआ सीट से हार गए हैं, बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। चुनाव से मतदान के बाद से मतगणना से पहले काफी कॉन्फिडेंट थे, सरकार बनाने की बातें कर रहे थे, लेकिन अपनी सीट पर हार गए। सुखबीर सिंह बादल को भी हार का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा झटका पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को यह लगा है कि जहां शिरोमणि अकाली दल का एक जनाधार बहुत बड़ा होता था और बादल परिवार अपनी ही सीटें बचाने में कामयाब नहीं हो पाया। प्रकाश सिंह बादल भी अपनी सीट पर चुनाव हार गए हैं। चरणजीत सिंह चन्नी दो जगह से चुनाव लड़ रहे थे। सीएम जो है पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दो जगह से चुनाव लड़ रहे थे, दोनों ही जगह पर हार का सामना करना पड़ा। विक्रमजीत सिंह मजीठिया भी चुनावी मैदान में हार चुके। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य को भी हार का सामना करना पड़ा। चमकौर साहिब भदौर से जो है चन्नी चुनावी मैदान में थे, वहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फाजिल नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने कहा कि बेशक मैं हार गया हूं, मैं चुनाव हारा हूं, खुद से नहीं हारा हूं। और नोएडा से बीजेपी के पंकज सिंह जीत गए हैं। कुछ हारे हैं दिग्गज, तो कुछ दिग्गजों ने अपनी सीट बचा ली है। वहीं 1,80,000 वोटों से पंकज सिंह जीते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो सीएम योगी की सीट, उन्होंने जहां गोरखपुर सदर सीट से चुनावी मैदान में थे, जीत हासिल कर ली है। कैराना से नाहिद हसन जीत गए हैं। वहीं आपको बता दें पंजाब की लगातार बात हम करें, क्योंकि पंजाब में झाड़ू के लहर में बड़े बड़े दिग्गज हार गए हैं। जो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको नाम दिखा रहे हैं, तमाम जो बड़े चेहरे जो कि जिन पर सबके निगाहें टिकी थी, लेकिन बावजूद इसके ये बड़े चेहरे अपनी सीट बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। आम आदमी पार्टी की झाड़ू की लहर में ये सारे बह गए हैं, चाहे बात विक्रमजीत मजीठिया की हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह की, और वहीं सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी अपने दोनों ही सीटों पर चुनावी मैदान में अपनी सीटें नहीं बचा पाए हैं। तमाम नतीजे, तमाम अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। अधूरे रह जाते हैं। हम दोनों गठबंधन के लोग ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में जो सरकार बनेगी वो जनता की और किसानों की सरकार होगी। कौन देगा जवाब इन वादों को तोड़ने और मरोड़ने का? किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। क्या चुनावी वादे सिर्फ जुमलेबाजी बनकर रह जाएंगे? ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला। इन नेताओं की जवाबदेही होगी अब। आप भी आम आदमी पार्टी को एक मौका देके देखिए। देना होगा अपने वादों का हिसाब, और जवाब लेगा आपका अपना एफएम न्यूज। जो बनेगा भरोसा आप सबका। एफएम न्यूज, जवाब तो देना पड़ेगा। खबरों में धार, तेज और असरदार, बेबाक सच कहते तो सभी हैं, पर निभाता सिर्फ एफएम न्यूज। भरोसा आप सबका। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे। नेता आए